कांग्रेस का सीधा सवाल है, 2020 में आप कहां पे थे? उनके विधायक, उनके काउंसलर, उनके पार्षद शाहीन बाग में थे, आप क्यों नहीं गए? अनुराग ढांडा। देखिए हमारी कामयाबी इसी चीज में है कि सब धर्मों, सब जातियों के लोग, सब समाज के लोग हमसे सवाल पूछते हैं। हम पे विश्वास है, इसीलिए तो हमसे सवाल पूछते हैं ना। जिसको इन्होंने कहा अवसरवादी है, हो सकता है सबको आपसे शिकायत हो इसलिए आपसे सवाल पूछते हैं। उसको हम इस तरीके से देख, ये तो खतरनाक है अनुराग ढांडा। शिकायत करने आप अपने के पास ही तो जाएंगे ना, जिसका अगर ये पता हो कि वो सुनेगा ही नहीं, वहां आप शिकायत करने नहीं जाते कभी भी पद्मजा जी। दूसरी बात, एज ए ओपोनेंट ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि बीजेपी आजकल भागती फिर रही है, जिस मुद्दे पे जाओ उससे भागती फिर रही है। इन्होंने क्या कहा, पहले ये कहते थे रेवड़ी मीठी नहीं है, रेवड़ी का टेस्ट अच्छा नहीं है, आजकल रेवड़ियां चल रही हैं, आजकल ये रेवड़ी बेचते नजर आ रहे हैं हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी के लोग। फिर ये कहते थे कि हम तो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, बीजेपी के लोग तो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। हम एक योजना लेके आए गरीब पुजारियों के लिए, हम एक योजना लेके आए उनके परिवारों के लिए कि 18,000 रुपए की सम्मान राशि देंगे, तो ये भाग करके अब हर बार सवाल पूछेंगे मौलानाओं को सैलरी क्यों नहीं देते, मौलानाओं को सैलरी क्यों नहीं देते। मौलानाओं की वकालत आप करती हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जी, अच्छा लगता है सुन करके कि बोलना चाहिए, कभी कभी आपको दूसरे धर्मों के बारे में भी बोलना चाहिए, सबको साथ लेके चलना चाहिए। अभी जो महानुभाव थे, मुझे नहीं पता, मैं पैनल देख नहीं पाया हूं कि कौन थे, उन्होंने कहा कि हमारे कितने स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जहां पे प्रिंसिपल नहीं है, सारे स्कूल्स के अंदर प्रिंसिपल है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि साइंस की पढ़ाई नहीं है। अरे एक मिनट, शांति 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 एनसीपीसीआर से आपको शांति कर लीजिएगा, फैक्ट चेक झूठ नहीं पद्मजा जी, फैक्ट चेक करके गूगल पे फैक्ट चेक करके डाल दीजिएगा सोशल मीडिया पे, कर लीजिएगा। अरे शांति का दान दीजिए, संजीव सिंह, शांति का दान दीजिए, शांति का दान दीजिए। बाग में बार बार वही सवाल पूछा जा रहा है 2000। मैं उसी पे मैं इनके नेता ने कहा, पद्मजा जी, मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि हम शाहीन बाग वाली राजनीति नहीं करते। बात पूरी कीजिए अनुराग ढांडा। हम शाहीन बाग की राजनीति नहीं करते, पर शाहीन बाग का वोट चाहिए। अनुराग ढांडा, मैं जो कह रहा था, मैं फिर वही कह रहा हूं कि एक तो एक भी स्कूल में प्रिंसिपल की कमी नहीं है। ऐसा नहीं होगा ना कि झूठ बोल के कोई भी भाग जाएगा, उसका जवाब देना पड़ेगा। दूसरा, इन्होंने कहा कि साइंस की पढ़ाई नहीं होती हमारे स्कूलों में। अरे 2000 बच्चे नीट और जेई में सेलेक्ट हुए हैं डायरेक्ट गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ करके, इतिहास में कभी नहीं हुआ दिल्ली के अंदर। तो कम से कम आईना देखना चाहिए जब इस तरीके के सवाल खड़े करते हैं। तीसरी बात, हम जो राजनीति करते हैं, हम बहुत स्पष्ट हैं अपने स्टैंड के बारे में कि हम उन मूलभूत सुविधाओं की राजनीति करते हैं जो धर्म, मजहब, जात पात नहीं देखते। अक्रॉस धर्म, अक्रॉस मजहब, अक्रॉस जाति सबको वो सुविधाएं मिलती हैं। हम ऐसे काम करते हैं और लगातार आगे भी वो काम करते रहेंगे। इन सबके पेट में दर्द क्यों है, परेशान क्यों है ये? कोई कहता है ये मुस्लिम विरोधी है, कोई कहता है ये हिंदू विरोधी है। दरअसल वो कुछ भी नहीं चिपका पा रहे। हम किसी के विरोधी नहीं है, हम सबको साथ लेके चलते हैं, सबके बच्चों का भविष्य बनाने का काम कर रहे हैं, सबको अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं, बिजली पानी देने का काम कर रहे हैं। कच्ची कॉलोनियों में जहां कोई नहीं पूछता था, वहां सीवेज पाइपलाइन दबा दी हमने 6800 किलोमीटर की। 4000 किलोमीटर की वाटर पाइपलाइन हमने कच्ची कॉलोनियों में, जहां 60% लोग रहते हैं दिल्ली के, वहां पर दबा दी। हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर 250 किलोमीटर मेट्रो का एक्सटेंशन हो गया, 8000 बसें चला दी। बताइए संजीव सिंह, ये फालतू की बातें हैं, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति है। पद्मजा जी, अरविंद केजरीवाल वो शख्स हैं कि खुद दिल्ली के चुनाव में कहा कि केंद्र में दिल्ली के लोगों नरेंद्र मोदी जी को, राज्य के चुनाव में केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल धर्म की बात कैसे नहीं करते? एक तरफ भगवान राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, दूसरी तरफ इनको बोलिए बयान सुनवाएं अभी वो जब कहा था। अरे इनको बोलिए वो बयान सुनवाएं जब कहा था। प्रयास करिए, सुनने का प्रयास करिए। नहीं सुनवाइए ना, झूठ क्यों कोट कर रहे हैं आप? सुनवा दीजिए। ये वो लोग नहीं, डिरेल मत करिए। ये वो लोग हैं गुजरात में जाते हैं, बिल्किस बानो पे गूंगे बन जाते हैं, चाहे मनीष सिसोदिया हो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, वहां नहीं बोलते। और ये भारतीय जनता पार्टी आज मध्य प्रदेश में, आप बताइए, 1400 रुपए में चम्मच खरीदी जा रही है, एक चम्मच की कीमत। ये लोग ईमानदारी की बात करेंगे, एक कलचुल। तो ये कहीं भी जहां पर इनकी सरकारें हैं, वो भारतीय जनता पार्टी हो और ये चाहे अरविंद केजरीवाल हो, पूरी दिल्ली जब कोरोना से त्रस्त थी तो एक पे एक फ्री बेटा वहां पे दिल्ली के लोगों को दारू दी जा रही थी। कैसा शिक्षा मंत्री? अनुराग ढांडा, इसका जवाब दे दीजिए। बिल्किस बानो पे क्यों चुप्पी? बिल्किस बानो पे चुप्पी, शाहीन बाग पे चुप्पी। और यही वो वोट है जिसको बार बार कांग्रेस साधने की कोशिश कर रही है। जहां जहां पे राहुल गांधी की रैली प्लान्ड है, सीलमपुर से लेकर मुस्तफाबाद से लेके ओखला तक, कोशिश यही कर रहे हैं कि वो मुसलमानों को याद दिलाएं कि देखिए ये लोग आपके साथ नहीं खड़े थे, हम साथ खड़े रहेंगे। एक चीज
केवल मुसलमानों की बात नहीं। देखिए, वो कांग्रेस बिहारी और पूर्वांचली भी कांग्रेस ठगा की गया इस है। चुनाव में जिनको अपमानित संजीव करने जी का आप पहले बात कर अरे रहे सर, पर चर्चा एक एक करके एक चीज पे हो सकती है ना। आज जो बात कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी पे, उस पे रहते हैं। बताइए, बिल्किस बानो पे चुप्पी क्यों? अनुराग ढांडा। मैं फिर वही कह रहा हूं, कांग्रेस तो जो पिछले चुनाव में जो स्थिति थी इनकी, जो उससे पिछले चुनाव में स्थिति थी, वही यथास्थिति इस चुनाव में भी इनकी रहने वाली है। तो ये चुनाव लड़ने के लिए तो चुनाव लड़ नहीं रहे, तो भाजपा की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं दिल्ली के कांग्रेस के नेता जो हैं, जो उनकी तरफ से इशारा होता है, तुम दूसरे कोर्ट से बैटिंग करो, तुम दूसरे कोर्ट से खेलो, मैं इस कोर्ट से खेलता हूं। ये इनकी नूरा कुश्ती चल रही है, ये सेटिंग चल रही है कि हम इसको धार्मिक कलर देने का प्रयास करते हैं। कांग्रेस और बीजेपी मिलकर के, एआईएमआईएम के साथ मिलकर के वो प्रयास करते रहिए। दिल्ली के लोगों को पता है, हर धर्म के व्यक्ति को, हर जाति के व्यक्ति को पता है कि उनकी बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, सारी चीजें जो इंश्योर करेगा वो उनका बेटा केजरीवाल करेगा। दिल्ली के लोगों को ये बात पता है, इसलिए हर धर्म के लोग हमारे ऊपर विश्वास करके चलते हैं, अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर विश्वास करके चलते हैं, इसीलिए ये लोग इतना चिढ़ते हैं, इसीलिए ये लोग इनके पास मुद्दा नहीं है विकास का, इनके पास मुद्दा नहीं है योजनाओं का, इनके पास दिल्ली के लिए कोई प्लान नहीं है, इनके पास दिल्ली के लिए कोई पिक्चर नहीं है, इनके पास कोई लीडर नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? यही सब गॉसिप चलेंगी पूरा दिन कि आप ये कह दीजिए, हम ये कह देंगे।